सब बड़ी नामवर हीरोइंस है पाकिस्तान की, उष्ना, हिबा, दुर्र-ए-फिशां और आपकी साहबजादी सादिया, ठीक है, सब कमाल की अदाकाराएं हैं। आप ये बताइए, आपको इनमें से आप इनको कैसे रेट करती हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, एक्टिंग के हवाले से, और कैसे देखती हैं आप? उष्ना नंबर 1। हाँ, एक्टिंग इसकी बहुत नेचुरल होती है। सादिया दोबारा आपसे नाराज होने वाली है। सादिया कहती है कि वो मैं तो एक्टिंग में बहुत ज्यादा, इसने बड़ी बड़ी चीजें की है ना, फिल्म वगैरह की भी है। नहीं, सादिया अगर करती मुसलसल काम तो सादिया बहुत नेचुरल, पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मगर इस वक्त आप समझती हैं कि उष्ना नंबर 1 है आपके हिसाब से? फिर दुर्र-ए-फिशां है और हिबा और सादिया बराबर है। हिबा और सादिया बराबर है, दोनों के फोन आने वाले। एक का तो फोन खैर क्या आएगा, वो घर ही आ जाएगी। अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इनमें से इमरान अब्बास तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है। ये इसका दिल इतना प्यारा है, फिर इसके दानिश इतना अच्छा है, एहसन इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और बिलाल अब्बास तो दुनिया को अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं लगेगा। इसका भी पहला ड्रामा मेरे साथ था। तो सारे बहुत अच्छे हैं। अब एक्टिंग वाइज रेट, एक्टिंग स्किल्स की बात हो रही है। एक्टिंग में भी बिलाल अब्बास, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, दानिश, एहसन, इमरान। इमरान। वैसे आपको इमरान बहुत पसंद है, मगर आप समझती हैं वैसे तो चारों एक ही उस पर हैं। 3 फोन तो आपको यकीनन आने वाले हैं आगे। हाँ, बिल्कुल, एहसन का तो जरूर है। आपने इतना जो काम किया, उसमें से कौन सा ऐसा काम है जो आपको नापसंद है? मगर मुड़ के देखें और अगर आपसे किसी एक प्ले का नाम पूछा जाए जो आपको जाती तौर पे बहुत पसंद है अपना, वो कौन सा है? दुर्रे शहवार बहुत अच्छा है, जरा याद कर बहुत अच्छा है, मोहब्बत तुमसे नफरत है बहुत अच्छा है, फिर मलंगी बहुत अच्छा था, चमक बहुत अच्छा था। और फैसल साहब को कौन सा पसंद है आपका? वही वो कहते हैं बस जिसमें तुम तेज तरार बनती हो ना, मुझे तो वही कैरेक्टर। और फैसल साहब को सबसे नापसंद कौन सा आपका प्ले? कोई भी नहीं, सब एक ही गीत है। नहीं, वो हर चीज की तारीफ करते हैं, कहते हैं सब अच्छा है। उन्हें तो जरूरत ही नहीं है कि तारीफ ना, जरूरत ही नहीं है। वैसे डरते हैं आपसे थोड़ा थोड़ा? थोड़ा अच्छा, सोचना पड़ेगा। डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। बिल्कुल नहीं डरते। अब मैं बिल्कुल इस चीज की कायल नहीं हूँ कि शौहर को डरा के रखा जाए। खुद ही डर जाए बेचारा। हाँ, वो खुद ही डर जाए तो अलग बात है। शाह जी, एवरग्रीन इनके बारे में कहा जाता है जी। और आपके मामले में सिर्फ संगीन कहा जाता है। बेटा, रंगीन भी कहा जाता है, देखते सही। नहीं भाई, ये प्रोग्राम रंगीन तो आप लोगों की वजह से होता है, नो डाउट। और ये लोगों ने तो जहाँ दूसरे मुल्क में जाकर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो इन्होंने तो हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैं तो इन लोगों की बड़ी कदर करती हूँ। पूरा बहुत शुक्रिया, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट है कि मुझे जरा माफ रखिएगा प्रोग्राम में, ये रिश्वत दी है मैंने। वैसे ये मजाक एक तरफ, लेकिन मैंने बात बिल्कुल सही की है। आप ग्रेट हैं, हम खुद आपके फैन हैं। बहुत शुक्रिया। आपका सारी दुनिया आपकी फैन है, इसमें कोई शक। हम चूंकि जानते हैं आपको शुरू से एक अरसे से, तो आप बड़ी यानी कि जिसे कहते हैं नॉर्मल और शगुफ्ता मिजाज खातून है, मगर क्यों ये तासुर है कि जब आप आती हैं तो आपकी शख्सियत भी माशाल्लाह बारोब है कि यार ये बड़ी सख्तगीर खातून होंगी सब। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वैसे हाइट ही नहीं लगता, चपेट बच जाएगी। कद काट तो माशाल्लाह आपका, तो ये पता नहीं बस मतलब बाकायदा जिसे कहते हैं पंजाब दी जट्टी किस्म दिखानी हो, ये चीज़। हाँ, पंजाब दी जट्टी। और मैं ये इधर ये भी कहूँ कि अभी हमारा एक प्ले जो है ना, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, खई क्या। उसमें भी मेरा एक 2-3 एपिसोड का काम था भरपूर, और वो भी एक पागल का कैरेक्टर था जिसे इतना सराहा गया, इतना पसंद किया गया, जिसको मैंने इतने साल पहले मलंगी में किया। और वो शुरू, तब तो मुझे एक्टिंग का इतना पता भी नहीं था, और तब मैंने वो किया था, बहुत अच्छा किया था, और वो मैंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन चूंकि अब अवेयरनेस इतनी आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, आप चैनल पर नहीं भी देख रहे तो आप मोबाइल में ड्रामा देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई रिपीट में या कोई मोबाइल पर मलंगी देखे और मेरा कैरेक्टर देखे, मैं तो खुद जब देखती हूँ तो मैं खुद को थपकी देती हूँ कि मैंने तब बहुत अच्छा किया था। बल्कि मलंगी के लिए एजाज बाजवा साहब को और शाहिद ज़हूर साहब को, आपको भी, आपने लिखा वो सब नुमान ने, सभी ने बहुत अच्छा। जी जी, असल में होता ही सब टीम वर्क है। टीम वर्क। मियां साहब को आपका कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? वो कहते हैं जिसमें तुम बड़ी
तेज तरार होती हो ना, मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिनको मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है ये भी उतने ही मजलूम है जितना मैं मजलूम हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि जी ये जब शौहर कहते हैं कि जी हम मजलूम हैं सब, मैंने कहा लोग इंजॉय करते हैं, और जब औरत कहती है ना तो सब उसके आंसुओं के साथ उनके भी आंसू बहते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि औरत जो कह रही है वो तो मजलूम है। मर्द जब मजलूम बनता है ना, झूठ वो बोल रहे हैं। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सब हंसते हैं उनके लिए। हाँ, उनके लिए एक मजाक की बात है। तो माहौल को लाइट करने के लिए शौहर ऐसे बात कर दिया करते हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। घर में वैसे आपको क्या लगता है, आप मजलूम हैं? वैसे तो नॉर्मल रिश्ता है, मगर फिर भी ज्यादा मजलूम आप हैं। दब के आप रहती हैं या मियाँ साहब? मैं घर में रहती नहीं हूँ ना, इसीलिए कि दब के रहना पड़े। नहीं जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर औरत की चलनी चाहिए, लेकिन फैसले मर्द के होने चाहिए, वो देर पा होते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि औरत जज्बाती होती है, मर्द दूर तक सोचता है। अच्छा, वाकई मर्द दूर तक सोचता है? बाज मर्द तो इतने दूर तक सोचते, चौथी गली च भी उन्हां दी नजर हुंदी। वैसे आपको ये ख्याल अचानक कैसे आया? अब तो लोगों के हाफजे में भी नहीं होगा, और जो बिल्कुल नौजवान नस्ल आई है 15-20 साल में, उन्होंने शायद ही आपको देखा हो खबरें पढ़ते हुए, मगर कैसे आपको ख्याल आया? किसी ने ऑफर की थी या खुद से? ये वैसे मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों को अब याद ना हो कि मैं खबरें पढ़ती थी, क्योंकि जब मैं खबरें छोड़कर इधर आई थी तो पीक का टाइम था मेरा, और लाहौर में मैं ही थी जो रात 9 बजे खबरनामा पढ़ती थी। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनकी जितनी खबरें होती थी, बाकायदा कहा जाता था कि सबा फैसल पढ़े। आपका लहजा चूंकि बहुत अच्छा था जी। और फिर मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले। और जब मैं ड्रामों में आई तो मुझे तो अच्छा खासा बड़ा मुझे याद है, मैं दोहराना नहीं चाह रहा था जी वो, लेकिन ये बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त तो आप किया। शेयर कर लें, ताकि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हाँ, लोगों को पता लगे, मैं अगर आप मुनासिब समझें जी जी कि तो हमारी आप जर्नी हारते कोई नहीं हैं, जी आप हारते नहीं हैं, आप सुनते रहते हैं, और सुनने के बाद आप जवाब भी नहीं देते, मगर आप मेहनत करते रहते हैं, और फिर एक दिन आपकी परफॉर्मेंस जवाब देती है। और वही लोग, अब मैं कह दूं, और वही लोग जो आपके बारे में ये कहते हैं वो तो खबरा पड़ेगी, खबरा पड़ रही है। वही लोग कहते हैं कि यार उन्हें बुला लो, उन्हें परफॉर्मेंस करके बहुत मजा आता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। नहीं, मैं अब नाम भी लूं, शबीर जान जी, मैं मेरे तो इतने फेवरेट, अब तो हम इतना काम एक साथ करते हैं। नहीं, मैं तो लूंगी नाम, वो नहीं सभा है वो, और नौमानी जान, ये एक ऐसी बात है जो मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने आपस में डायलॉग बोल रहे थे, उन्होंने नौमानी जान ने कहा यार वो आंटी ऐसा ना, उनका आंटी को छोड़ो, आंटी तो खबरनामा पढ़ती हैं। अब मैं पीछे पड़ गई, शायद ज़हूर आपका ही शायद स्क्रिप्ट था, ये इन्होंने जानबूझकर करने, वो आज तक नहीं माने, लेकिन मैं आज तक इसी बात पर, और मैंने शबीर साहब से भी एक दफ़ा कह दिया। और अब हम जब काम करते हैं, मैं, शबीर साहब या नौमान एजाज, तो अब मेरे ख्याल में उनको भी शायद अच्छा ही लगता है मेरे साथ काम करके, अब मान लिया। लेकिन मैं जब पहले स्टूडियो में हम काम करते थे, तो साथ वाले रूम में, साथ वाले फ्लोर पर, अगर जैसे यहाँ पर मैं डायलॉग बोल रही हूँ, तो उधर से कोई ना कोई आ जाता था, ये तो सबा फैसल की आवाज़ है, तो मैं मुंह छुपाती थी, आला ये खबरों का छाप कब खत्म होगी, क्योंकि मैंने अब मूव किया है, मैं अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन लोगों के जहनों से न्यूज़ कास्टर की वो छाप नहीं निकल रही। लेकिन आज जब लोग कहते हैं अच्छा आप खबरें पढ़ा, तो मैं कहती हूँ ये है मेरी अचीवमेंट। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूथ को भी लोगों को सीखना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि अगर किसी ने कहा भी तो उसने को नहीं तंज नहीं की, वो बाजू का, चूंकि वो लहजे में हल्का सा वो आता भी था, और किसी के भी आ सकता है। असल बात यह है कि कैसे सबा ने उसको माइनस किया। दूसरे डटी रही, बजाय इसके कि डिफेंसिव हो जाती, बैक फुट पे चली जाती, घबरा जाती। तो ये जो फर्मनेस है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये होती है। आज ऐसे तो